इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 के चैप्टर 10 की थ्योरम नंबर 10.5 सॉल्व करेंगे विच स्टेट्स देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी दो पॉइंट्स अगर मैं लूँ, कहीं पे भी प्लेन में दो पॉइंट्स लूँ, तो वहाँ से हमेशा मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है जो उन दोनों में से पास करती हो। तो दो पॉइंट्स कहीं पे भी हो हमेशा कोलिनियर होता है, क्योंकि एक लाइन उन दोनों में से हमेशा पास कर सकती है। लेकिन अगर मैं एक तीसरा पॉइंट ऐसा ले लूँ जो इस लाइन पे ना फॉल करता हो, इस लाइन पे ना आता हो, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये देखो, इन दोनों पॉइंट्स में से भी एक लाइन हमेशा जा सकती है, इन दोनों में से भी एक लाइन हमेशा जा सकती है, लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट्स सेम लाइन के ऊपर नहीं आते तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये मैंने तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए। अब हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी कहीं पे भी कैसे भी कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो एक सर्कल ऐसा हमेशा एग्जिस्ट करेगा जो इन तीनों पॉइंट्स में से होके निकलता होगा। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है। ओके, इसको प्रूव करने से पहले हमें एक थ्योरम रिकॉल करनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। देखो, कोई भी लाइन सेगमेंट हो मेरे पास, कोई भी लाइन सेगमेंट, उसका हाफ ये मिडल पॉइंट, और यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इस परपेंडिकुलर के ऊपर कोई सा भी पॉइंट इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है, यानी कि ये साइड और ये साइड हमेशा बराबर होगी। चाहे आप इस पॉइंट को ले लो तो ये साइड और ये साइड हमेशा आपस में बराबर होगी। अगर इस थ्योरम का प्रूफ देखना है तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिख दिया, आप उसको देख सकते हो। तो यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, इसको यूज करके हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। कैसे, अभी बताता हूँ आपको। अब सबसे पहले ए और बी को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मैंने ए और बी को ज्वाइन किया और अप्रॉक्सीमेटली इनका मैंने ये मिड पॉइंट भी ले लिया। ठीक है, मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन यूजिंग कंपास नहीं कर रहा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए। मैं ऐसे ही अंदाजे से इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट था और यहाँ पे ये मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, दूसरी तरफ ये मेरे पास बी और सी, ये दो पॉइंट और हैं, इन दोनों को भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया और इसका भी मैंने मिड पॉइंट ले लिया जो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आता है, और फिर इसके ऊपर मैंने अंदाजे से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो पॉइंट आया, अब देखो ए बी लाइन के लिए ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अभी मैंने बात की कि किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। यानी कि ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को अगर मैं ओ बोल दूं तो वो जितना दूर ए से होगा उतना ही दूर बी से होगा। तो लेट्स ज्वाइन दीज पॉइंट्स। ये पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया, तो यानी कि ये और ये आपस में बराबर हो गए। अब दूसरी तरफ ये जो लाइन है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ओ पॉइंट बी और सी से भी बराबर डिस्टेंस पे होगा। तो इसका मतलब मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूं सी के साथ तो ओ सी भी ओ बी के बराबर हो गया, राइट। ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसके ऊपर भी कोई भी पॉइंट लूं तो वो इसके एंड पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंट होगा। अब हुआ क्या, जितना ओ ए है उतना ही ओ बी और उतना ही ओ सी। अब अगर मैं अपनी कंपस को इतना ओपन कर लूँ जितना ओ बी या ओ ए या ओ सी है, और ओ पे रख के मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो वो इन तीनों पॉइंट से होता हुआ जाएगा। तो नाउ यू कैन सी कि मैं कोई भी तीन पॉइंट्स कहीं पे भी ले लूँ, मैं हमेशा एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे नहीं आते, मैं ऐसे कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर प्लेन में ले लूँ तो हमेशा मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ जो इन तीनों पॉइंट से होके जाएगा। ओके, अब हमें यह प्रूव करना है कि ऐसा सिर्फ एक ही सर्कल हो सकता है। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो ऐसा एक सर्कल नहीं है, ऐसे एक से ज़्यादा सर्कल है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा सर्कल्स हैं तो डेफिनेटली मेरे पास एक और ऐसा पॉइंट होगा जो उस सर्कल का सेंटर होगा। अगर तो सेम ही सेंटर हो गया फिर तो बात ही ख़त्म। लेकिन
अगर एक से ज़्यादा सर्कल्स हैं तो वो कब पॉसिबल हो सकता है, जब इसका सेंटर डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ओ प्राइम एक ऐसा और है जो इन तीनों से होके निकलता है। अगर ये ए बी सी तीनों से निकलता है तो ए बी उसकी भी कॉर्ड हो गई, है ना, उस सर्कल की भी कॉर्ड हो गई जो मैंने नया ओ प्राइम से मैं जो सर्कल बनाऊंगा। अगर ये इसकी कॉर्ड हो गई तो ये जो पॉइंट है ये भी ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा। ये इसका मिडल पॉइंट है, तो यानी कि इससे जो ये लाइन बनेगी इसके मिडल में मैं ज्वाइन करूं, ये इसका क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है कि सर्कल के सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर होती है। अब अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब ओ प्राइम और ओ सेम ही पॉइंट हो, राइट। दैट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी एक्सप्लेनेशन तो पूरी ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद मैं फॉर्मली इसको एक बार क्विकली लिख देता हूँ। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ट्यूटोरियल यहीं छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप इसको नोट कर सकते हो। ज्वाइन ए बी कॉर्ड एंड बी सी, उसके बाद इनके मिड पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने, ओके। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी दैट intersect at point O. पॉइंट O पे मीट करेंगे। नाउ ओ ए will be congruent to OB will be congruent to OC because of perpendicular bisector theorem। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम से ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, तो ये तीनों बराबर हो गए। सो नेक्स्ट, ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस ओ ए के बराबर के रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो, राइट। उसके बाद कंसिडर अनदर सर्कल विथ सेंटर O प्राइम also pass through A, B and C. So this implies O prime D is perpendicular bisector of AB, chord AB। इसका इस थ्योरम का प्रूफ देखना है तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया, आप उसको देख सकते हो। बट OD is also perpendicular bisector of AB, and that's possible only when O and O prime are same points. So that means there can be only one and only one circle which should pass through three non-collinear points. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.